गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस या फिर जयंती के अवसर में आए यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार और मेरे साथ छात्र अध्यापक और साथ ही छात्र अध्यापकों का अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और इसके साथ साथ शास्त्री जी की भी जयंती है। तो मैं पहले शास्त्री जी के बारे में कुछ उनके जीवन से संबंधित उनकी घटनाओं उनके जीवन क्रम के बारे में बताऊँगा कि शास्त्री जी का जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर को हुआ था। इनका जन्म हुआ था वाराणसी यूपी में, और यूपी में जन्म हुआ था इनका तो 1.5 साल के बाद में इनके पिता गुजर गए थे। और ये 4 भाई बहन थे। 1.5 साल के बाद इनके पिता गुजर गए थे तो इनकी माता यानी अपने पिता के घर चली गई, वहीं पर इनका लालन पालन हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 11 वर्ष की उम्र में ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ठान लिया था कि मैं स्वतंत्रता के क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करूँगा। और जब नमक सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, तब 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, जबकि उनकी माँ चाहती थी कि पढ़ लिखकर अच्छे ऑफिसर बने या फिर अपना काम करें, अपनी माँ का उन्होंने सपना तोड़ दिया। लेकिन उनको पता था कि मैं कई माओं का सपना सजाऊंगा। तो इस 16 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ सत्याग्रह में शामिल हो गए थे। आपको पता है कि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते समय इन्होंने जो लेडीज कंडक्टर हैं इस समय इन्होंने ही नियुक्ति की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद में इन्हें बनाया गया था यूपी का संसदीय सचिव, और उसके बाद में इन्हें दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल लगभग 18 महीने का रहा है प्रधानमंत्री के पद पर। और इनकी मृत्यु कहते हैं कि जब ये रूस में गए थे शांति सभा में, तब इनकी मृत्यु जहर देकर वहाँ पर कर दी गई थी। और इनकी मृत्यु होती है 11 जनवरी 1966 को। तो ये शास्त्री जी के बारे में कुछ घटना थी। और इनका शास्त्री नाम था नहीं, इनका डिग्रियों में नाम शास्त्री था, आगे का नाम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शास्त्री से इनका नाम विख्यात हुआ। हमने गांधी जी के बारे में कुछ, आपको पता है महात्मा गांधी, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो आपने कभी सोचा है महात्मा नाम किसने दिया होगा? महात्मा गांधी इसका इन्होंने दिया था 1915 में, सबसे पहले जीवराम कालिदास ने इन्हें संबोधित किया था महात्मा गांधी के नाम, महात्मा के नाम से। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपाधि दी है, या फिर इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में जुड़ा है, उन्होंने भी इनको महात्मा कहा है। तो महात्मा गांधी के लिए मैंने भी कुछ बोला लिखी है। बात करेंगे आज हम ऐसे व्यक्तित्व की, दुनिया कायल है उनके अस्तित्व की, जिन्होंने समाज में लाई थी स्वतंत्रता की आंधी। उस व्यक्तित्व का नाम है महात्मा गांधी। अहिंसा को फैलाने की देश में संभाली कमान, राष्ट्रपिता के नाम से लोगों ने किया सम्मान। लोग नकारात्मक बोलते रहे इनके बारे में, दुनिया को बताया अहिंसा के बारे में। अहिंसा सत्याग्रह आंदोलन से किया उन्होंने उस समय चमत्कार। और बाप को आपको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मंच का संचालन कैसे करेंगे आप, आपकी ओर से इनके लिए बात। आवाज नहीं, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कोई भी अपनी स्वेच्छा से आ सकता है। फर्स्ट ईयर में इनाम मैडम का पीछे जोर के बोल भैया, थोड़ा जोर से बोलने का। चलो फर्स्ट ईयर से नाम 4 नाम आए 5। मुझे पता है जिन्होंने नाम लिखाया है। अरे आवाज नहीं है पीछे। सबसे पहले तो पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ सिखाने वाले और स्वतंत्रता के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और
जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महानायक लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सशक्त नमन। और यहाँ उपस्थित कल्याण मौजा उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे सभी सहपाठी छात्र अध्यापक एवं छात्र विद्यार्थियों की मेरा प्रणाम। मैं विष्णु सैनी बीएड फर्स्ट ईयर से गांधी जी के जीवन की छोटी सी घटना से मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बात उस समय की है जब गांधी जी विद्यालय पढ़ने जाया करते थे, तो एक दिन शिक्षक ने सभी छात्रों से कुछ शब्दों की स्पेलिंग्स लिखने को कहा। तो सभी छात्र अपनी स्लेट पर अपनी इच्छा अनुसार स्पेलिंग्स लिखते हैं। तो तभी शिक्षक उन सभी की स्लेट को इकट्ठा करते हैं और स्पेलिंग्स की जांच करते हैं। तो शिक्षक को पता चलता है कि पूरी क्लास के अंदर सिर्फ गांधी जी के द्वारा लिखी गई स्पेलिंग्स की मीनिंग गलत थी। इस पर वो गांधी जी को इशारा देते हुए कहते हैं कि तुम अपने बगल वाले छात्र की स्लेट से नकल करके अपनी स्पेलिंग ठीक कर लो। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं। बाद में शिक्षक बोलते हैं कि मैंने तुमको बोला कि तुम अपनी नकल करके स्पेलिंग ठीक करो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। गांधी जी को कहते हैं कि मुझे पता था मेरी स्पेलिंग गलत है, लेकिन मैं स्पेलिंग ठीक करने के लिए कोई भी गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता। तब मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी गलतियों पर पर्दा ना डालते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं कुछ लाइन्स महात्मा गांधी जी के लिए कहना चाहूँगा। 2 अक्टूबर प्यारा दिन, बापू जन्मे थे इस दिन, सीधा साधा भेष तुम्हारा नहीं कोई अभिमान, दादी की एक धोती पहने बारे बापू तेरी शान। गोरों की ताकत गांधी थी, गांधी के रूप में आंधी थी, बड़े दिल वाले फकीर थे वो, पत्थर के अमिट लकीर थे वो, उच्च विचार और जीवन सादा उनको प्रिय थे सबसे ज्यादा, क्रांति जिसने ला दी थी सोच वो गांधी ला दी थी। धन्यवाद। तो इन्होंने पहले कहा था कि अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, अभिमान में रहेंगे, तो आगे भी वही गलती आप करेंगे। तो इसलिए गलती ना दोहराइएगा, इसलिए अपनी गलतियों को यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण एवं प्रिंसिपल महोदय को मेरा नमस्कार एवं छात्र अध्यापिकाओं को मेरा सुप्रभात। मैं पेशवी चौधरी फर्स्ट ईयर बीएड। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ साथ शास्त्री जी की भी जयंती है। इसके दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया। उनका कद जरूर छोटा था, लेकिन व्यक्तित्व और हृदय गाढ़ था। लाल बहादुर शास्त्री एक प्रमुख राजनीतिक नेता और स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्हें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर साल हम दिल्ली के राजघाट पर गांधी जयंती मनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होते हैं। उनका पसंदीदा गीत रघुपति राघव राजाराम उनकी याद में गाया जाता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हार्ड मास से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी धरती पर आया था। आज 2 अक्टूबर को उसी करिश्माई नेतृत्व एवं शानदार व्यक्तित्व वाले महान स्वतंत्र सेनानी को 19वीं सदी के सबसे सम्मान राजनेता महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी की ताकत सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पे सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कई आंदोलन किए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करके उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था। मैं अपना खत्म करने से पहले 4 लाइन बोलना चाहूँगी। गली गली भैंसे काफी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों की सांसों तक पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की कड़ी गुलामी की, पर तुमने जब अलग जगाई गोरों की नस्लें काफी थी। बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, बापू तुमको मेरा प्रणाम, बापू तुमको मेरा प्रणाम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे साथी छात्र अध्यापिका गायत्री
आदरणीय प्राचार्य महोदया की सम्माननीय गुरुजन, मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन और मेरे सहपाठियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं गायत्री बीएड द्वितीय वर्ष की छात्र अध्यापिका आपके समक्ष एक छोटी सी पोयम के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप उस पोयम से कुछ ग्रहण करेंगे। इतना ज्ञान तो नहीं है कि मैं अभी आपको बताऊँ कि सत्या क्या है इसके बारे में, बट पोयम के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि महात्मा गांधी जी के बारे में। लालच, हिंसा और बुराई देख हुए हम बेकाबू, भटक गए हम तेरे पद से, माफ करो मेरे बाबू। तेरी लाठी तेरी ऐनक देख देख किसे ना याद अभी, तेरी लाठी तेरी ऐनक देख किसे ना याद अभी। तेरी शिक्षा तेरी दीक्षा भुला चुके हैं आज सभी, सोच में सारे आज व्यस्त है, नोट कहाँ से मैं छापूं। भटक गए हैं तेरे पद से, माफ करो मेरे बाबू। जो सीमाएं तूने खींची उन्हें मिटाने लोग खड़े, जो सीमाएं तूने खींची उन्हें मिटाने लोग खड़े। ये धरती तो सबकी माँ है, फिर भी हम क्यों रोज लड़े। दिया है जिसने जीवन हमको, जड़े उसी की मैं काटूं। भटक गए हम तेरे पद से, माफ करो मेरे बाबू। हमें जरूरत आज तुम्हारी, लौट के फिर कब आओगे। देश बदलकर इस दुनिया में गीता कब दोहराओगे। नजर बिछा के उसी राह पर बार बार मैं क्यों ताकूं। भटक गए हम तेरे पद से, माफ करो मेरे बापू। झूठ मूठ के रंग लगा के खूब पिए हैं गम सारे, झूठ मूठ के रंग लगा के खूब पिए हैं रंग सारे। मदिरा सेवन स्वार्थ ही जीवन डूब चुके हैं हम सारे। रंग लहू का बदला क्यों है बड़े समय से मैं पूछूं, रंग लहू का बदला क्यों है बड़े समय से मैं पूछूं। भटक गए हैं हम तेरे पद से, माफ करो मेरे बाबू। एक लाइन और है, मैं बस मुझे नहीं पता कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बट हम उन वीरांगनाओं को भी नहीं भूल सकते, जैसे कि सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, और हमारी सबकी फेवरेट जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वो है हमारी झांसी की रानी। मुझे एक लाइन नहीं समझ में आती, जब झांसी की रानी को बोला जाता है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम क्यों, हमारा भारतीय समाज क्यों एक पुरुष प्रधान को ही साहस और शक्ति का प्रतीक मानता है, मुझे नहीं समझ में आता। क्यों हमारे पुरुष प्रधान समाज में काली नहीं थी शक्ति का प्रतीक, क्यों हम किसी मर्द जात को एक मर्द जात को मर्दानी का प्रतीक मानते हैं। उसी के लिए मैं एक दो शब्द है जो मैं बोलना चाहती हूँ। अपनी हिम्मत और हौसलों के सहारे खड़ी, अपनी हिम्मत और हौसलों के सहारे खड़ी। किसी औरत को मर्दानी कहना उसके औरत होने कमतर और मर्द के मर्दाना होने को अतिरिक्त भावना है। अपनी हिम्मत और हौसलों के सहारे खड़ी किसी औरत को मर्दाना कहना उसके औरत होने को कमतर और मर्द के मर्दाना होने को अतिरिक्त भावना है। और बस मुझे कभी भी शर्म नहीं हुई कि मैं बेटी पैदा हुई हूँ मेरे घर में, और मुझे कभी किसी ने उठाया नहीं कि मैं बेटी हूँ तो लड़कों के बराबर मुझे आना होगा। मेरे घर में मुझे, अगर मेरे भाई को इतना रखा गया ना, तो मुझे भी उतना ही रखा गया है। कभी ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ तो मुझे और चाहिए अपॉर्चुनिटी, नहीं, हम अपने बराबर ही हैं। बस लड़कों को अपनी सोच समझने की जरूरत है। अरे आवाज नहीं है पीछे से बुला लो किसी को, जो बोल रहा है ना वो गर्दन हिला रहा है उसी को बुला लो। गांधी जी के बारे में बोल के जाएंगे, बुला लो पीछे से लास्ट लाइन कोई नहीं बोल रहा है कोई, तो फर्स्ट ईयर में से आ जाओ आरती। ये भेजता अपना पीछे से आदरणीय प्रिंसिपल मैम, समस्त गुरुजनों एवं छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं को मेरा सुप्रभात। मैं भारती फौजदार बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा। आज आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जयंती है। इस अवसर पर हम सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ।
उसकी करिश्माई नेतृत्व एवं शानदार व्यक्तित्व वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और 19वीं सदी के सबसे सम्मानित राजनेता महात्मा गांधी जी की जयंती है। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है, आजादी में उनके संघर्ष को याद कर रहा है। हम सब भी यहाँ गांधी जी के अति महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं भी गांधी जी को नमन करती हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। लोग उन्हें आदर के साथ बापू कहकर बुलाते थे। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में कई आंदोलन किए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया था। गांधी जी का मुख्य नारा भारत छोड़ो करो या मरो रहा है। इसके ऊपर मैं 2 लाइन और कहना चाहूंगी। ऐसे जिए जैसे कि आपको कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। धन्यवाद।